अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर क्लास 10th यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें ए सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज़ नोन एज, यानी कि एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में मदद देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम IDE कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है ये मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि आप चाहे उर्दू मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सवाल जो हैं ये सेम ही हैं। दूसरा सवाल है, इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स टू मशीन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। उर्दू के अंदर इसे देखें तो हम कहते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम की फ़ाइल्स को एक ऐसे कोड में तब्दील कर देता है जिसे मशीन समझ सके और चला सके। तो ये काम कंपाइलर करता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलो सम ग्रामर रूल्स नोन एज इट्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चंद इब्तदाई तामीराती अनासर होते हैं और ये ग्रामर के चंद असूलों के पाबंद होते हैं। तो ये हमने देखा था, ये होता है सिंटैक्स। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू नेम हिज ओन वेरिएबल्स आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स। उर्दू में देखें तो ये होगा कि ऐसे अल्फाज की फहरिस्त जो पहले से डिफाइंड हैं और जिन्हें प्रोग्रामर अपने मुतग़य्यरात के नामों के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो हमारे पहले से जो रिज़र्व वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन इन ब्लैंक सेक्शन, यानी कि ये मेन सेक्शन के अंदर हमने देखा था कि इंक्लूड स्टेटमेंट जो होती हैं वो हमारी मेन सेक्शन के अंदर लिखी होती हैं। यहाँ पर वो यही पूछ रहा है कि जो इंक्लूड स्टेटमेंट होती हैं वो किस सेक्शन में आती हैं, तो वो हमारे मेन सेक्शन के अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, आर एडेड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन द टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम्स यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। सोर्स कोड में प्रोग्राम के इस्तेमाल किए हुए एल्गोरिदम और तरीक़ाकार की मज़ीद वजाहत करने के लिए हम कमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द वैल्यूज़ दैट डोंट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो पूरे प्रोग्राम के दौरान जो है उनकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, यानी वो मुस्तकिल रहती है। तो ये हमने देखा था, कॉन्स्टेंट्स यानी मुस्तकिलात होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में मुस्तकिल रहती है, जो कि तब्दील नहीं होती। ए फ्लोट यूजेस बाइट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि जो फ्लोट है वो कितने बाइट्स मेमोरी जो है वो इस्तेमाल करती है, तो ये 4 बाइट्स जो है वो यूज़ करती है। उसके बाद फॉर इनिशलाइजिंग ए वेरिएबल वी यूज़ ऑपरेटर, यानी कि इनिशलाइज वेरिएबल जब हमने करवाना होता है वेरिएबल को तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो वो हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये यूज़ करते हैं बी के अंदर। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कैन बी थॉट ऑफ एज ए कंटेनर टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स, यानी कि कॉन्स्टेंट्स महफूज करने के लिए एक मर्तबान समझा जा सकता है। किसको समझा जाता है जी? वो होता है जी वेरिएबल। आपके जो पेपर होते हैं उसके अंदर ट्रू फॉल्स नहीं आते, लेकिन यहाँ पर दिए हुए हैं तो हम इनको पढ़ लेते हैं। एन IDE कंबाइंस टेक्स्ट एडिटर, लाइब्रेरीज, कंपाइलर्स एंड डिबगर्स इन ए सिंगल इंटरफेस, यानी एक IDE टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और डिबगर को एक इंटरफेस में इकट्ठा करती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, लिहाजा ये ट्रू होगा। उसके बाद कंप्यूटर्स रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ द कोड रिटन इन प्रोग्राम फाइल मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, यानी कि कंप्यूटर में प्रोग्राम फाइल में लिखे हुए कोड को चलाने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में तब्दील करना पड़ता। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद कॉलम इज़ रिजर्व वर्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये जो कॉलम लफ्ज़ है, ये वाला जो लफ्ज़ है वो कहता है कि ये वाला जो लफ्ज़ है ये रिज़र्व वर्ड है सी प्रोग्रामिंग का। हमने रिज़र्व वर्ड पढ़े हैं, उसके अंदर ये वाला लफ्ज़ मौजूद नहीं है, लिहाजा ये गलत होगा, इसको हम फॉल्स बोलेंगे। उसके बाद कमेंट्स गोज़ हेयर इज़ ए वैलिड कमेंट, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने सिंटैक्स यूज़ किया है कमेंट्स लिखने का, तो वो हमने देखा था 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, तो इसने दोनों में से जो है वो गलती की हुई है, लिहाजा ये जो है फॉल्स होगा, ये गलत होगा। अगर आप सिंटैक्स देखना चाहते हैं तो आप पीछे जाएंगे और जहाँ पर वो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन जो है कमेंट्स वो दिए हुए हैं तो वो आप देख सकेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्लोट कैन स्टोर ए रियल नंबर अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन, यानी कि
क्या होता है कि फ़्लोट में 6 हिस्सों तक प्रिसाइज रियल नंबर महफूज किया जा सकता है। बिल्कुल हमने देखा था फ़्लोट के अंदर कि आप 6 हिस्सों तक इशारिया की वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन द फॉलोइंग, यानी कि ये कुछ टर्म्स हैं, इनको हमने डिफ़ाइन करना है, यानी इनकी हमने तारीफ़ बतानी है। तो अब पहले नंबर पर आता है IDE। अब IDE क्या है? हमने पढ़ा था कि IDE जो है ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो कि यूज़र को एक प्रोग्राम का माहौल जो है वो मुहैया करता है। यानी कि इसकी तारीफ़ अगर हमने देखनी है तो वो कितनी तारीफ़ बनेगी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो तैयार करने में। यानी कि मैं आपको निशान लगवा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक इसकी तारीफ़ बनेगी, ताकि आप जो है इसको आसानी के साथ जो है वो याद कर सकें। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है, ये आपका IDE होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है? ये हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करता है। ये आगे आपका आ रहा है रिज़र्व वर्ड, उसकी भी तारीफ़ यहाँ पर ये लिखी हुई है। यहाँ पर ये शुरू होगा यहाँ से और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपने ये तारीफ़ याद करनी है, और यहाँ से 1-2 रिज़र्व वर्ड भी एग्जांपल के तौर पर ले लेने हैं। यानी कि कोई भी 2 जो आपको आसान लगते हैं वो 2 आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लिख कर आगे ये आपने बता देने हैं, ताकि आपका मुकम्मल जो सवाल है वो मुकम्मल हो जाए और आपको पूरे नंबर मिले। अब ये चीज़ याद रखें कि इसे आप रिज़र्व वर्ड भी कहते हैं और इसे कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये ना हो कि आप रिज़र्व वर्ड से कंफ्यूज हो जाएं कि हमने तो कीवर्ड पढ़ा है या हमने रिज़र्व वर्ड पढ़ा है। तो ये इनको हम रिज़र्व वर्ड्स भी कहते हैं और इसको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। लिहाजा अगर आपसे कीवर्ड्स पूछा जाए या रिज़र्व वर्ड पूछा जाए तो आपने यही चीज़ जो है वो बतानी है। तो ये आपकी कंपाइलर की तारीफ़ दी हुई है। ए कंपाइलर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ से शुरू करेंगे और आपका ये आ जाएगा, ये यहाँ तक आपका आ जाएगा कंपाइलर का। ये यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक आपका कंपाइलर का जो क्वेश्चन है ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे प्रोग्राम का मेन सेक्शन है कि प्रोग्रामिंग का जो मेन सेक्शन है वो कौन सा है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये है आपका मेन सेक्शन, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। ये आपने याद कर लेना है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करैक्टर डाटा टाइप वो हमसे पूछ रहा है, तो करैक्टर डाटा टाइप क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ कि आपने कितना याद करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से जो है वो पता हो, आप कोई गलती जो है वो ना करें। तो ये है आपका करैक्टर डाटा टाइप, यहाँ से शुरू करेंगे और ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तो पहले नंबर पर है वाई डू वी नीड ए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर आपने पिछले लेसन्स जो हैं वो लिए हुए हैं तो आप इस सवाल का आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। ये लेसन नंबर 2 जो है मॉनरा एकेडमी के ऊपर जाएँ, लेसन नंबर 2 यहाँ पर मौजूद है, आप इसको देखें, आप इसको समझें, आपको पता चलेगा कि हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब आपको समझ आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ से प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है वो शुरू हो रही है। ये इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिख सकते तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ये क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये आप याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा। ये नहीं कि आप अगर उर्दू के मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप एक लाइन याद रखें कि जो ज़रूरी टूल्स होते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए वो हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है वो मुहैया करता है, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर भी ये वही चीज़ बताई हुई है कि ए कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स अप ए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, इट इज़ इसेंशियल। अगर आप यहाँ तक कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ तक भी लिख लें, काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ये यहाँ तक लिखें ताकि आपको पूरे 2 नंबर मिल सकें। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी लैब के कंप्यूटर में मौजूद IDE में C प्रोग्राम फाइल बनाने के मराहिल लिखें। यानी कि आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटर के अंदर जाना है और आपने मराहिल बयान करने हैं C प्रोग्रामिंग के। तो वो मराहिल कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना IDE ओपन करना है। ये पहला मरला, पहला स्टेप है। पहले स्टेप में आपने लिखना है कि अपने प्रोग्राम जो है अपना IDE जो है वो ओपन करेंगे। वो IDE आपका कोई सा भी हो सकता है, डेव C++ या कोड ब्लॉक्स हो सकता है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और यहाँ पर आपने सोर्स फाइल के ऊपर जो है वो क्लिक कर देनी है। तो ये हमारा जो एडिटर है ये ओपन हो जाएगा। जब ये एडिटर ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर हम हेडर सेक्शन जो है वो दर्ज करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मेन सेक्शन दर्ज करेंगे और पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद हम इसको महफूज करेंगे C प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। उसके बाद हम जाएंगे कंपाइल के अंदर, F9 प्रेस कर दें या डायरेक्ट एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल जो है वो उस पर क्लिक कर दें।
तो ये कंपाइल हो जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है तो ये बताएगा कि आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई गलती नहीं आई। उसके बाद आप उसे रन करेंगे और ये इसका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। तो ये मराहिल हैं आपके जो आपने बयान करने हैं, जो 3-4 मरहले बनते हैं ये आपने जो है वो बता देने हैं, तो आपका ये सवाल भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हमने ये बताना है कि कंपाइलर के मकसद की वजाहत करें। ये अब कंपाइलर वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं इस सवाल को, इसके मकसद को, तो आपको ये चीज़ आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, मैं आपको मज़ीद जो है ये बता भी देता हूँ कि ये कहाँ से इसका जो है वो मौजूद है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसका मकसद जो है वो क्या है। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है वो पहले समझ लें कि कंपाइलर जो होता है, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो आपकी डायरेक्ट ज़बान नहीं समझता। यहाँ पर ये देखें, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ 0 and 1, यानी कि कंप्यूटर जो है वो तो 0 और 1 की ज़बान को समझता है। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, वो प्रोग्राम जो हम लिख रहे होते हैं वो हमारा कंप्यूटर नहीं समझ रहा होता। अब इस काम को करने के लिए हमें दरमियान में ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर की, ताकि हमारा लिखा हुआ जो प्रोग्राम है वो कंपाइलर जो है वो उसको कंपाइल करके कंप्यूटर की ज़बान में तब्दील करे और कंप्यूटर उसको आसानी के साथ समझ सके। इसलिए हमें जो है वो कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लिख देंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है ये आप कंपाइलर का मकसद जो है ये इसके अंदर जो है वो आ सकता है कि आप ये वाली लाइनें लिख दें तो आपका जो है ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 5 कीवर्ड्स की फहरिस्त तहरीर करनी है। यानी कि कीवर्ड्स वो कह रहा है कि आप 5 कीवर्ड्स जो हैं या 5 जो है वो आप के जो बनते हैं रिज़र्व वर्ड्स वो 5 बताने हैं। ये पूरी एक लिस्ट है, इनमें से जो आसानी से आप 5 याद कर सकते हैं वो आप आसानी के साथ जो है वो 5 याद कर लें, तो ये आपका सवाल यहाँ से मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सी प्रोग्राम की साख्त के अहम हिस्से बताएं। यानी जो हमारी सी प्रोग्राम है उसके अहम हिस्से कौन से। पहला हिस्सा उसका होता है हेडर सेक्शन, यानी कि लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन, ये बस हमने हिस्सों के नाम ही लिखने हैं। उसके बाद हमारा दूसरा हिस्सा है जी मेन सेक्शन, तीसरा हिस्सा है जी हमारा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। यानी ये 3 जो है इसके अहम हिस्से बनते हैं। आपने मुख्तसर जवाब देने हैं, इसलिए आप इनकी जो है बस नाम लिख दें, आगे थोड़ी सी वजाहत एक लाइन में कर दें, ये आगे दी हुई है, यानी कि ये एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल लिख दें। बाकी ये थोड़ा सा मेन का जो सिंटैक्स है ये लिख दें और बॉडी का थोड़ा सा सिंटैक्स है इस तरह लिख दें, तो ये आपका सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी पूरी जो वीडियो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रोग्राम में कमेंट्स का मकसद क्या है और सिंटैक्स क्या है। तो ये हमारा लेसन नंबर 7 है, आपने इसको जो है वो देख लेना है, इसके अंदर पूरी तफसील जो है वो हमने वजाहत की हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं जो है वो मुख्तसरन बता देता हूँ कि क्योंकि जो है जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो दूसरे बंदे को समझाने के लिए आप उसके अंदर कमेंट्स लिख देते हैं। कमेंट्स ये करता है कि आपका कंपाइलर उसको रीड नहीं करता और वो आपके समझने के लिए और किसी दूसरे के समझने के लिए जो है वो कमेंट्स जो है वो काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि कांस्टेंट्स और मुतग़य्यरात में फ़र्क क्या है। अब ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देखें सी ज़बान में मुस्तकिलात और सी ज़बान में मुतग़य्यरात, ये सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 जो है, यानी लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 में ये दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। आप इनको देखें, आपको ये चीज़ जो है वो समझ आएगी। अब इनका मुख्तसर जो फ़र्क है वो ये समझ लें कि कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो तब्दील नहीं होती, वो मुस्तकिल रहती है पूरे प्रोग्राम के अंदर, और मुतग़य्यर जो है उसकी वैल्यू जो है वो तब्दील हो जाती है, वो मुस्तकिल नहीं होती। वो आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उस वैल्यू को आप ख़ुद तब्दील कर लेते हैं। ये इनका मेन डिफरेंस है, यानी कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू तब्दील नहीं होती और मुतग़य्यरात यानी वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो तब्दील हो जाती है। उसके बाद मुतग़य्यरात के नाम रखने के असूल तहरीर करें। अब ये असूल जो है इसके ऊपर पूरी जो है एक अलग वीडियो मौजूद है, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उसको जो है वो देख लें और आपको ये समझ आ जाए। ये यहाँ पर मौजूद है हमारा लेसन नंबर 10, इसके अंदर ये मुतग़य्यरात का नाम यानी नेम ऑफ़ ए वेरिएबल, ये इसके अंदर पूरे असूल जो हैं वो दिए हुए हैं कि वो कौन से असूल हैं जो कि ज़रूरी होते हैं कि हमने वेरिएबल जो लिखना है वो किस तरह से लिखना है, वो पूरे वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको एक टॉपिक मिलेगा नेम ऑफ़ वेरिएबल के नाम से। तो नेम ऑफ़ वेरिएबल का जो टॉपिक है वो आपका यही उसके अंदर ये असूल दिए हुए हैं। यहाँ पर इसको मैं आपको निशान लगवा देता हूँ तो ताकि आपको समझ आ जाए। ये यहाँ से शुरू हो रहा है नेम ऑफ़ वेरिएबल,
और ये इसके अंदर 4 असूल दिए हुए हैं। ये 4 असूल आपने याद कर लेने हैं ताकि आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है करैक्टर और इंट में फ़र्क बताएं। अब ये दोनों डाटा टाइप्स हैं, एक करैक्टर डाटा टाइप है और एक इंट डाटा टाइप है। इनमें फ़र्क ये है कि करैक्टर क्या करता है, ये सिर्फ एक ही करैक्टर जो है वो लेता है, यानी कि सिंगल करैक्टर जो है वो स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। लेकिन इंट क्या है, वो बहुत सारी वैल्यूज़ को जो है वो इस्तेमाल करता है और बहुत सारी वैल्यू जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकता है। ये डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल के अंदर ये इसकी पूरी तफसील मौजूद है। लेसन नंबर 9 है, इसको आप देख लेना, आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद आप उस किताब को देखें। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप रट्टा लगाएंगे, आपको बाद में कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ आपने पढ़ ली है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम एक मुतगैर को किस तरह डिक्लेयर और इनिशलाइज़ कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन के लिए हमारे पास ये एक पूरी जो है वो मौजूद है। ये हमारे पास लेसन नंबर 11 जो है, इसके अंदर हमने ये चीज़ वजाहत से बताई है कि डिक्लेयर कैसे करना है और इनिशलाइज़ कैसे करना है। मज़ीद आपको यहाँ पर मैं किताब में भी दिखा देता हूँ कि डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू होती है। ये यहाँ से जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन शुरू हो रही है और ये आपकी इनिशलाइजेशन हो रही है। तो ये इनिशलाइजेशन जो है उसके लिए आपका सिंटैक्स होगा, उसके बाद जो वेरिएबल है उसके लिए ये आपका सिंटैक्स होगा। यानी आपने 1-2 लाइनें लिखने के बाद आपने ये लाइन लिख देनी है वेरिएबल डिक्लेरेशन में, और उसके बाद आपने इनिशलाइजेशन में ये 2 लाइनें लिखने के बाद ये आपने सिंटैक्स लाजमी लिखना है। सिंटैक्स नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल कंप्लीट नहीं होगा। यानी दोनों के अंदर सिंटैक्स लिखेंगे और 1-2 लाइनें जो फर्स्ट पे मौजूद हैं वो लिखेंगे तो आपका ये सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो पहले नंबर पर यहाँ पर मौजूद है IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यानी यहाँ पर ये देखें सी लाइन जो है, ये सी लाइन जो है ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, आपकी किताब में मौजूद नहीं है। और ये सी और C++ के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। उसके बाद दूसरा है टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर जो है ये हमारे पास नोट पैड है। यहाँ F जो है ये सामने मैंने लिख दिया है उसका पहले ही। ये F जो हमारा नोट पैड है ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद हमारे पास कंपाइलर है। तो कंपाइलर हमारा होता है मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है कंपाइलर। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4 नंबर पे जो यहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारे पास आता है पाइथन। पाइथन जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद रिजर्व वर्ड्स, तो ये हमारे पास क्या मौजूद है, ये स्ट्रक्ट जो है ये रिजर्व वर्ड है। हमने देखा था इसकी जो लिस्ट है उसके अंदर ये स्ट्रक्ट जो है ये रिजर्व वर्ड के तौर पर मौजूद है। उसके बाद है लिंक सेक्शन। यानी कि लिंक सेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो ये है कि इंक्लूड स्टेटमेंट जो है वो लिंक सेक्शन के अंदर आता है। लिंक सेक्शन, और इसे हेडर सेक्शन भी कहते हैं। आपने इसे पहले पढ़ा है, इसे हेडर सेक्शन भी कहते हैं, मैंने आपको वहाँ पर बताया भी है, लिहाजा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये हेडर सेक्शन भी कहलाता है। उसके बाद है बॉडी ऑफ मेन। तो बॉडी ऑफ मेन जो है ये यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये आपका बॉडी ऑफ मेन है। ये आपके जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये आपके बॉडी ऑफ मेन के अंदर आते हैं। उसके बाद कमेंट हैं। कमेंट के अंदर आप देखें तो ये आपका आता है कमेंट। इस तरह आप कमेंट की जो है सेंटेक्स, ये कमेंट सेंटेक्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं इस तरह से। ये स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है, इसके अंदर आप जो मर्जी लिख दें वो आपका कमेंट में चला जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर पहले नंबर पर है एक्सरसाइज नंबर 1। यहाँ पर हमने क्या करना है, राइट द हेल्प ऑफ योर टीचर, ओपन द IDE इंस्टॉल्ड ऑन योर लैब कंप्यूटर फॉर राइटिंग C प्रोग्राम्स। उसके बाद राइटिंग, वो कहता है कि आपने अपने टीचर की मदद से आपने अपने कंप्यूटर का जो लैब कंप्यूटर है उसके अंदर आपने ये वाला प्रोग्राम जो है वो लिखना है, और ये इसका जो आउटपुट है वो आपने देखना है, और इसको वेलकम C के नाम से महफूज करना है, और इसका जो आउटपुट है वो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना है, उसको रन करना है, और वेलकम स्क्रीन जो है वेलकम C लैंग्वेज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन जो है वो आना चाहिए। ये चीज़ आनी चाहिए, वेलकम टू C लैंग्वेज, ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जनाब, ये ओपन करते हैं अपना डेव C++, ये फाइल में गए, ओपन न्यू किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को लिखते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने लिख लिया, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सेव करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको C के अंदर सेव करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हमने इसको करना है रन। यहाँ पर आप देखें तो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर वो नज़र आ रहा है, पहले नंबर पर हमने लिखा था वेलकम टू मानरा अकेडमी, तो वो हमारे पास आ रहा है वेलकम टू मानरा अकेडमी। दूसरी लाइन पर हमने लिखा था वेलकम टू C लैंग्वेज, तो वो हमारे पास वही वेलकम टू C लैंग्वेज आ रहा है। ये हमारी आउटपुट विंडो है, इसके अंदर हमारी आउटपुट जो है वो नज़र आती है कि हमने जो इनपुट लिखा है उसका आउटपुट क्या है।
तो ये आउटपुट है हमारी, और ये हमारी इनपुट विंडो है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास एक आगे जो है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मौजूद है दूसरे नंबर पर, वो ये है कि राइट ए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल्स ऑफ एप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स टू स्टोर द पर्सनल डाटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स विद द फॉलोइंग डाटा। यानी कि क्या काम करना है, हमने करना है इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, यानी कि उसका पहले नाम का पहला लफ्ज़ जो है वो लिखना है, उसके बाद इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, उसका पहला जेंडर लिखना है, उसके बाद हिज एज लिखनी है, उसके बाद हिज हाइट लिखनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने 1.8 के अंदर देखा है, लेकिन हम इसको जो है वो दोबारा कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर मैंने पहले ही वो 1.8 की जो एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पर दर्ज की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, हम इसको थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं प्रोग्राम के रिलेटेड। इसमें एक चीज़ है, हमें फ़र्स्ट नेम चाहिए, उसके बाद जेंडर चाहिए, एज चाहिए और हाइट चाहिए। तो इसको तब्दील कर लेते हैं अगर इसमें कोई तब्दीली करने वाली है। तो यहाँ पर ये देखें, नेम है, पहला नाम उसका जो है वो मैंने लिख दिया, जेंडर का पहला नाम लिख दिया, उसकी एज लिख दी, और उसकी यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए, मार्क्स को हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं। बस हाइट हमने लिखनी है तो वो हाइट हमने लिख दी है। यानी कि पहले अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम सबसे पहले जो है वो एक डाटा टाइप हमने डिक्लेयर की है यहाँ पर, उसके बाद हमने उसका जो है वेरिएबल बताया नेम और जेंडर, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट, ये एज और मार्क्स ये हमने बता दिए हैं। इसकी पूरी तफसील जो है ये इस वीडियो की ये मैंने पहले जो है वो बताई हुई है, आप उसको जाके देखेंगे तो वो तफसील से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाना मकसूद है, तो ये दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आप देखें तो ये पहला नाम उसका आ गया, उसके बाद ये जेंडर का नेम आ गया यानी मेल है, उसके बाद ये एज आ गई, उसके बाद यहाँ पर आप 5.6 जो है इसकी हाइट देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं, ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है। ये ज़ीरो आपको क्यों नज़र आ रहा है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो ये हमने जो है यहाँ पर जो ये लिखे हुए हैं नंबर, ये हमारे नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं, जहाँ से मैंने ख़त्म किए नीचे से ख़त्म नहीं किए थे, इसलिए ये आ रहे हैं, यानी मार्क्स, ये मार्क्स की वजह से यहाँ पर आ रहा है। जैसे ही हमने वो मार्क्स को ख़त्म किया तो वो हमारा यहाँ पर जो मौजूद है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास वही चीज़ें ऑप्शन जो है वो आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है ये मुकम्मल आपको जो पूरी वीडियो है पूरे चैप्टर की ये आपको समझ आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।